सभी को जय मसीह। अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी मसीह भाइयों को मैं स्वागत करता हूँ। मैंने विषय लेकर आया है इफिसियों 6 अध्याय वचन। इफिसियों 6 अध्याय को मैंने लास्ट तक पढ़ता हूँ। जैसे इसमें लिखा है 6 अध्याय के विषय में माता पिता और बच्चे इनके विषय में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो के ऊपर यदि होंगे तो वीडियो को स्किप मत करना, ताकि आप लोग आने वाले ऐसे ही वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आप लोग सब्सक्राइब तो करने के लिए नहीं कर सकता, लेकिन आप भी यदि आपका मर्जी होगा तो कर सकते हैं, यदि नहीं होगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी से लोग बोलते हैं कि आके मतलब यूट्यूब चैनल खोल के लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन मैं पैसे की बात नहीं बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ परमेश्वर के जैसे मैं सेवा करना चाहता हूँ, इसको परमेश्वर मुझे दिए हैं, इसलिए मैं इसे आप लोगों के सामने में बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा यही कहना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपका जो भी मर्जी होगा इस वीडियो के माध्यम आप कर सकते हैं। तो मैंने विषय को चलता हूँ। जैसे लिखा है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। क्या बोला जा रहा है कि प्रभु में मतलब माता पिता की आज्ञाकारी बने, क्योंकि यह उचित भी है। उचित है अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे वालों, मतलब लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीछ न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण। कि जो प्रभु यीशु मसीह में हैं और जिनका बाल बच्चे हो चुके हैं, उनको जैसे कि उनका यदि बाल बच्चे हैं तो अपने बाल बच्चों को ऐसा चेतावनी दे प्रभु के मार्गों पर चलने के लिए, और उनका पालन पोषण सही सलामत से करें। और स्वामी और दास के विषय में, इस स्वामी दास के विषय में कहा गया है कि हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जिसे तुम आज्ञा, यदि किसी का तुम दास हो या किसी के नौकर हो, जैसे काम करते हो, काम जैसे दूसरे करने जाते हो या करते हो, इसे इसमें बताया जा रहा है कि यदि तुम किसी के दास हो तो जिस प्रकार तुम मसीह की आज्ञा को मानते हो, उसी तरह तुम उनका भी आज्ञा मानो। मनुष्य को लिखा है कि मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान नहीं देखा। मतलब मनुष्य जो होते हैं उनको दिखाने के लिए नहीं, केवल न मतलब मनुष्य को दिखाने के लिए, और मसीह के दास के समान परमेश्वर के मतलब मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। जो परमेश्वर हमको बताते हैं दास के रूप में कैसा चलना चाहिए, उस प्रकार हमको उस सेवा को करना चाहिए। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जान के सच्चे हृदय से करो, कि हम मनुष्य के नहीं बल्कि परमेश्वर के कर रहे हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। कि चाहे जो जैसा करेगा वो ऐसा ही पाएगा, चाहे दास हो या स्वतंत्र दास, वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। क्या तुम नहीं जानते कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वही किसी का पक्ष नहीं करता। जो यदि मालिक जो है वो स्वामी जो दास है उनका, उससे वैसा ही व्यवहार करे जैसा परमेश्वर की आज्ञा है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोग इस वीडियो को यदि आप देख रहे होंगे तो इसकी मत करना, ताकि आप लोग अंत तक देखें, आप लोग अच्छे से समझ आए और आप इसको करने के लिए विलंब भी करें। तो इसीलिए, और लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार के विषय में, जो आत्मिक युद्ध होता है, जो हमको वचन, ये हमारा वचन है, आत्मिक युद्ध हथियार जो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव बलवंत मतलब ताकतवर बने। जो परमेश्वर की शक्ति है, वचन है, जो प्रभाव में लिखा है कि इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मतलब परमेश्वर का जो हमारा आत्मिक युद्ध है और तलवार वही है हमारा वचन,
परमेश्वर का जो वचन कहा गया है उस वचन को हम अपने पास साल लें, और इसीलिए ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। क्योंकि हमारी यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को जो मैं आप लोगों को सामने बोल रहा हूँ, आप लोग एकदम इसकी मत करना, ताकि आप लोग एंड तक समझे और एंड तक देखें। इसीलिए लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मतलब वचन जो है अपने पास ले लो, जो परमेश्वर वचन में लिखा है। यदि आप वचन को लिए होंगे, शैतान आपके पास कोई युक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान मन में विचार रहता है, गलत सोच डालता है। इसीलिए ताकि हम परमेश्वर वचन ले सकें और ताकि मैं उसके अनुसार चल सकूं। इसीलिए लिखा है कि और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर वचन को लेकर और उस पर चलो, ताकि शैतान के हमारे ऊपर कोई भी रोक टोक न होने पाए। इसीलिए सत्य से अपनी कमर बांध कर, सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहन कर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर, मतलब जो हमारा प्रेम व्यवहार है उस मेल को हम लेकर अपने पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कि जो शैतान हमारे बीच में डालता है उस तीर को जो हमारे अंदर ही करता है विचारों को, उसको ताकि हम बुझा सके। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यदि जब परमेश्वर वचन को लिए हो अपने पास, तो इस प्रार्थना उनके सामने लिखा है कि हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जो पवित्र लोग हैं, जो मसीह भाई हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके लिए भी प्रार्थना किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बुलाने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। जो परमेश्वर के वचन है उसको मैं किसी की बता सकूं, किसी भी को। यदि मैं आप लोगों के सामने जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रबल एक समान होगा प्रबल के समान, इसी तरह आप भी किसी के सामने आप कह सकते हैं, वचन को आप बता सकते हैं। जिसके लिए मैं अंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। तो मेरे प्रियो, आप लोग यदि आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यदि हम परमेश्वर के राजदूत हैं, जकड़ा हुआ एक राजदूत, इसीलिए मैं चाहता हूँ। और यदि आप वचन के नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि शैतान हमारे मन में सवाल रखता है, हमें परखता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप लोग सही से वचन को पढ़ें, और जिस बात को यदि आपको घटी होगी उस बात को आप बताना। और परमेश्वर बोलते हैं कि यदि किसी को बुद्धि घटी हो तो उसे प्रार्थना करके मांग सकते। परमेश्वर हमको अपने पास इसीलिए बुलाए हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को यहीं तक मेरा है, और मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूँ। तभी तक सभी से मैं विदा चाहता हूँ। सभी को जय मसीह।